एक फौजी जिसने देश को बाधा दौड़ में कई पदक दिलाए, लेकिन हालात के मारे उसे अपनी जमीन बचाने और मां के अपमान का बदला लेने के लिए बीहड़ में बंदूक उठानी पड़ी। यह सिलसिला ऐसा चला कि वो फिर वापस सामान्य दुनिया में लौट के नहीं आ सका और पुलिस के साथ एनकाउंटर में जान गंवा बैठा। वो शख्स था पान सिंह तोमर। 1 जनवरी 1932 को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बिदौसा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे ने चलने सीखने वाली उम्र में दौड़ना शुरू कर दिया। गांव के लोग 4 साल के बच्चे को फुल स्पीड में दौड़ते हुए देख अचंभित हुआ करते थे। बच्चा 17 साल का हुआ तो फौज की राजपुताना राइफल्स में उसका सिलेक्शन हो गया। साल 1949 से लेकर 1979 तक फौज में नौकरी की। फौज की नौकरी करते हुए 7 बार राष्ट्रीय बाधा दौड़ का चैंपियन बना। एशियन गेम्स टोक्यो जापान में भारत को रिप्रेजेंट भी किया। वो लड़का अपने कैरियर की ऊंचाई पर था। मिल्खा सिंह समेत देश के बड़े बड़े लोग उसकी दौड़ की तारीफें किया करते थे, लेकिन तभी कुछ ऐसी घटना घटी कि उसे फौज की नौकरी छोड़ बीहड़ का रुख करना पड़ा, सरकार का दुश्मन बनना पड़ा। उसने ऐसा क्यों किया कि एमपी के मुख्यमंत्री ने दिवाली पर दिया जलाने से मना कर दिया। पान सिंह 6 फुट का हट्टा कट्टा जवान था। सेना में जाने के बाद दिन रात मेहनत करता था, इसलिए भूख भी बहुत लगती थी। सामान्य कोटा वाले फौजियों की खुराक निश्चित थी। खाने को गिनती की रोटियां मिलती थी। उन रोटियों से पान सिंह का पेट नहीं भरता था, इसलिए उसने स्पोर्ट्स कोटा ज्वाइन कर लिया। दरअसल फौज की कैंटीन के एक बावर्ची ने उसे बताया कि स्पोर्ट्स वालों को पेट भर खाना मिलता है। पान सिंह दौड़ने लगा और उसे पेट भर खाने को मिलने लगा। फिर उसकी पोस्टिंग रुड़की के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में हो गई। रुड़की में फौज की भर्ती दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और जीतता गया। उसके ट्रेनर ने उसे बाधा दौड़ यानी स्टेपल चेज की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। पान सिंह ने जमकर प्रैक्टिस की और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगा। साल 1950 से लेकर 1960 के बीच उसने 7 बार नेशनल स्टेपल चैंपियनशिप जीती। इन जीतों के बाद आर्मी के तमाम बड़े अफसरों के साथ खुद मिल्खा सिंह भी पान सिंह की तारीफ करने लगे थे। अब पान सिंह आम आदमी से सूबेदार बन चुका था। साल 1952 में पान सिंह को टोक्यो जापान में होने वाले एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था। उन दिनों पान सिंह के लेवल का खिलाड़ी पूरी दुनिया में नहीं था। उसे ही जीत का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन वो हार गया। दरअसल पान सिंह को बिना जूतों के दौड़ने की आदत थी। प्रैक्टिस से लेकर अब तक हुई किसी भी प्रतियोगिता में उसने कभी जूते नहीं पहने थे। जूता पहनकर दौड़ने में वो कभी सहज नहीं रहा, लेकिन एशियन गेम्स के नियमों के अनुसार उसे मजबूरन वहां जूता पहनकर दौड़ना पड़ा। यही उसकी हार का सबसे बड़ा कारण रहा। नौकरी करते हुए पान सिंह का जीवन सही बीत रहा था। घर में बीवी, 2 बच्चे और मां थी। इसी बीच गांव में उसकी जमीन को लेकर विवाद होना शुरू हो गया। उसने वक्त से पहले नौकरी छोड़ गांव में रहकर खेती करने का फैसला लिया। दरअसल पान सिंह और उसके चाचा की कुल मिलाकर 2.5 बीघा जमीन थी। 1.25 बीघा पान सिंह की और 1.25 बीघा उसके चाचा की। चाचा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने पूरी 2.5 बीघा जमीन गांव के दबंगों बाबू सिंह और जनरल सिंह तोमर के पास गिरवी रख दी। कुछ दिनों बाद बाबू सिंह तोमर ने पूरी जमीन पर कब्जा कर चाचा को खेती करने से मना कर दिया। नौकरी छोड़ पान सिंह तोमर गांव पहुंचा तो उसने पंचायत बुलाई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि पान सिंह और उसका चाचा बाबू सिंह को उसके पैसे चुकाए और जमीन वापस ले लें। पान सिंह के बेटे ने इसका विरोध किया तो उन्होंने बेटे की जमकर पिटाई कर दी। पान सिंह पुलिस के पास गया तो पुलिस ने उल्टा उसी का मजाक बनाया। पान सिंह ने दरोगा को अपने देश के लिए जीते हुए मेडल तक दिखाए, लेकिन उसने उसकी कोई कद्र नहीं की। पान सिंह कलेक्टर के पास गया। कलेक्टर साहब गांव आए। उन्होंने वही फैसला किया जो पहले पंचायत कर चुकी थी। उस जमीन पर चाचा ने जो खेती की थी, बाबू ने सारी फसल में आग लगा दी। पान सिंह का बड़े बड़े अफसरों तक जाना बाबू तोमर और जनरल तोमर को पसंद नहीं आया।
एक दिन उन्होंने पान सिंह को घर जाकर मारने का प्लान बनाया। वो घर की तरफ बढ़े। घर पर बीवी, बच्चे और मां थी। मां ने उन लोगों को बंदूक के साथ गुस्से में घर की तरफ आते देखा तो बहू और पोते को घर से भाग जाने के लिए कहा। बाबू तोमर और उसके 8-10 साथी दरवाजा तोड़ते हुए घर के अंदर घुसे। वहां देखा तो केवल पान सिंह की बूढ़ी मां थी। वो इतने गुस्से में थे कि पान सिंह के ना मिलने पर उन्होंने बंदूक के बट से उसकी मां को ही पीट दिया। जब पान सिंह घर वापस आया और उसने अपनी मां की हालत देखी तो उसके सीने में आग लग गई। घायल मां ने पान सिंह के टूटे हुए लफ्जों से कहा, तुझे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। अगर सुबह होने से पहले तूने अपनी मां के अपमान का बदला नहीं लिया तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मां के कसम देते ही पान सिंह ने बंदूक उठाई और भाई भतीजे के साथ निकल पड़ा। पान सिंह ने अगले दिन का सूरज निकलने से पहले सुबह 4 बजे के करीब बाबू तोमर को उसके घर में घुसकर गोली मार दी। सुबह उसकी मां की मौत हो गई। उसके बाद पान सिंह ने बाबू के भाई जंडेल सिंह को मारा। कुछ दिन बाद उसने बाबू तोमर के रिश्तेदार लायक सिंह और हवलदार सिंह को भी गोली मार दी। इन 4 हत्याओं के बाद पुलिस पान सिंह के पीछे पड़ गई। पुलिस के बचने के लिए पान सिंह अपने भाई, भतीजों और परिवार के कुछ लोगों के साथ चंबल के बीहड़ की तरफ भाग गया। बीहड़ पहुंचने के कुछ दिनों बाद पान सिंह ने गैंग बना ली। गैंग में आधे लोग परिवार के थे और आधे ऐसे थे जो पान सिंह को अपना रोल मॉडल मानने लगे थे। ये सभी समाज और पुलिस के सताए हुए थे। साल भर में पान सिंह की गैंग में 30 से ज्यादा लोग शामिल हो चुके थे। इसके बाद उसने अपनी गैंग को फौज वाली ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में उसकी गैंग इतनी ताकतवर हो गई थी कि पुलिस भी पान सिंह की गैंग का सामना करने से डरने लगी थी। पान सिंह का एनकाउंटर करने वाले डीएसपी एमपी सिंह ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया था, फौजी बैकग्राउंड होने की वजह से पान सिंह पुलिस से सारे पैतरे समझता था। उसकी लूट, अपहरण और हत्याओं की वारदातों की वजह से पूरी चंबल घाटी में उसका खौफ था। पुलिस वाले तो उसके नाम का खौफ ही खाते थे। 6 फुट के हट्टे कट्टे पान सिंह से उस दौर के बड़े डाकू फूलन सिंह और मलखान सिंह भी खौफ खाते थे। लोग उसे घाटी का शेर कहकर बुलाने लगे। पान सिंह की गैंग के सदस्य और उसके सगे भतीजे बलवंत सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया था, सूबेदार चाचा बेहद मजाकिया थे। पुलिस के साथ बड़ी से बड़ी मुठभेड़ करने के वक्त भी वो मजाकिया बातें किया करते थे। यहां तक कि वो अपनी पकड़ यानी जिसका उन्होंने अपहरण किया था उसके साथ भी मजाक किया करते थे। मजाक के मामले में वो बच्चों से लेकर बूढ़े तक को नहीं छोड़ते थे। पान सिंह कंधे पर बंदूक रखकर किसी पर निशाना तान देता तो उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। बीहड़ में खाली वक्त काटने के लिए वो अपनी गैंग के लोगों को जबरदस्ती बिठाकर ताश खेला करता था। ताश में दहला पकड़ का खेल उसका फेवरेट था। दिमाग का इतना तेज था कि एमपी के रहते हुए राजस्थान से अपहरण कर लिया करता था। पुलिस के मुताबिक साल 1981 तक पान सिंह ने 50 से ज्यादा अपहरण कर लिए थे। बीहड़ में खाने पीने का ठिकाना नहीं रहता था, इसलिए पान सिंह की गैंग बीहड़ के आसपास के गांव में डेरा डाला करती थी। उसकी गैंग गांव के किसी भी रसूखदार के घर पहुंचती और उन्हें खाना खिलाने को कहती। एक दिन पान सिंह अपनी गैंग के साथ भिंड के एक गांव में गुर्जर के घर पहुंचा। उसने खाना बनाने के लिए कहा। घर के मुखिया ने इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने बिना देरी किए पान सिंह की गैंग पर हमला बोल दिया। इस हमले में पान सिंह का भाई माता दीन मारा गया। पान सिंह और बाकी गैंग वहां से बच निकली। कुछ दिनों बाद पान सिंह को पता लगता है कि गुर्जर ने उसकी मुखबरी की थी। पान सिंह दोबारा उस गांव पहुंचा और गुर्जर परिवार के 6 लोगों को एक साथ गोली मार दी। मारने के बाद वो अपने लाउड स्पीकर से गांव में ऐलान किया कि सरकार और पुलिस को बता देना, पान सिंह को पकड़ पाना उनकी औकात से बाहर है। साल 1981 जब पान सिंह ने 6 लोगों को एक साथ मारा था, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। इस घटना से अर्जुन सिंह को बहुत दुख हुआ था। उस वक्त उन्होंने कहा था, इस दिवाली मैं दिए नहीं जलाऊंगा। अर्जुन सिंह ने पान सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हुक्म दिया। इससे पुलिस पर जमकर दबाव बना और फिर बीएसएफ की 10 टुकड़ियां और एसटीएफ की 15 टुकड़ियां पान सिंह के पीछे लगा दी गई। उस वक्त पान सिंह को तलाशने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए थे। पुलिस को नई तकनीक के हथियार भी दिए गए थे।
इन्हीं टुकड़ियों में से एक टुकड़ी का नेतृत्व डीएसपी एमपी सिंह कर रहे थे। इन सभी टीमों का नेतृत्व एसएसपी रमन कर रहे थे। एसएसपी रमन ने गांव-गांव जाकर लोगों से कहा कि पान सिंह की खबर देने वाले को नौकरी दी जाएगी। लोग लालच में आ गए और पुलिस को पान सिंह की खबर देने के लिए तैयार हो गए। अक्टूबर 1981 में पुलिस को जानकारी मिली कि पान सिंह 18 लोगों के साथ एक गांव में है। बिना देरी किए पुलिस अपने 118 जवानों के साथ उस गांव पहुंच गई और पान सिंह की गैंग को चारों तरफ से घेर लिया। करीब 9 घंटे चली इस मुठभेड़ के बाद पान सिंह तोमर मारा गया। पान सिंह तोमर का पूरा परिवार उसके साथ गैंग में शामिल था, लेकिन उसने अपने बेटे को कभी डाकू या बागी नहीं बनने दिया। पान सिंह के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा पुलिस की नौकरी करना चाहता था। पान सिंह पुलिस से नफरत करता था, इसलिए उसने बेटे को फौज में जाने को कहा। आर्मी में अपनी पहचान के दम पर उसने अपने बेटे को आर्मी में भेजा। बेटा सूबेदार के पद तक पहुंचकर रिटायर हुआ। झांसी के पास एक गांव में आज भी पान सिंह का परिवार रहता है और अभी भी उनके परिवार में सिर्फ फौज में नौकरी करने की परंपरा बनी हुई है। पान सिंह की मौत के 29 साल बाद यानी साल 2010 में उनके जीवन पर एक फिल्म बनी, पान सिंह तोमर नाम की। ये फिल्म नामी डायरेक्टर तिमांशु धूलिया ने डायरेक्ट की थी। अभिनेता इरफान खान ने पान सिंह की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उसके जीवन से जुड़ी एक एक घटना को बारीकी से दिखाया गया है।